जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। लख लख शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का, जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग हमें सुनवाते हैं और हमारा कल्याण करवा देते हैं। संगत जी, आज एक अंकल जी का सत्संग है, राघव अंकल जी जो पढ़ते हैं अभी। और गुरु जी ने गुरु जी हमारे ना सपने में आके भी हमारे कल्याण करके चले जाते हैं। संगत जी, हर सत्संग से हमें आंसर मिलते हैं। गुरु जी ने इनका सपने सपने में ही इतना कल्याण कर दिया, हर चीज़ का इनको आंसर सपने में ही दे दिया। वैसे तो गुरु जी सपने में जब आते हैं, या हम जिसको ड्रीम कहते हैं, या ये बोलते हैं कि गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए, वो ड्रीम दर्शन में साक्षात गुरु जी महाराज आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सपने में है, लेकिन वो साक्षात आके हमारा कल्याण करके जाते हैं संगत जी। इसलिए उसको ड्रीम या सपना ना समझें, वो सच में रब आते हैं और हम लोगों से पता नहीं कितना प्यार करते हैं वो हमसे, जो हमारा आके वो सपनों में ही कल्याण कर देते हैं। संगत जी, अपने आंसर जानने के लिए और इस सत्संग के बारे में सुनने, पूरा सुने इसको। सबका गुरु जी सबका सबका कल्याण करते हैं गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं राघव वर्मा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करते हुए ये सत्संग सुनाने जा रहा हूँ आपको। ये मेरा पहला सत्संग है, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं, सत्संग बड़े सारे हैं ऐसे जो मेरे को सुनाने चाहिए, मगर सबसे मेन सत्संग आपको मैं ये सुनाने जा रहा हूँ जो गुरु जी ने मेरे को खुद बोला कि तेरा टाइम आ चुका है कि तुमने सत्संग सुनाना है। ये मार्च की बात है, लास्ट मंथ। मेरे को नाइट में बहुत ज़्यादा खतरनाक ऐसे गंदे गंदे सपने आते थे। कोई लेडी होती थी जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, मगर सत्संग सुनाना तो बताना पड़ेगा। तो जिनको प्रेत बोलते हैं, जिनकी रेड रेड आइज़ होती हैं, वो मेरे को सपने में ऐसे गंदी तरीके से आती थी। तो सपनों में मेरे साथ गलत करती थी, तो मेरे को वही बहुत ज़्यादा भयानक लगते थे सपने। एक हफ्ते से कॉन्टीन्यूसली मेरे को ऐसे सपने आ रहे थे। तो एक बारी गुरुजी को मैंने मत्था टेका कि गुरुजी आप हल निकालो, क्या करूं मैं, ये गंदी चीज़ मेरे को बार बार परेशान करती है। कभी मेरे सिर के पास मेरे को दिखती है कि मेरे खड़ी है मेरे पास वो चीज़, कभी पैरों के पास होती है, कभी जकड़ लेती है, बिल्कुल मेरे को हिलने नहीं देती है। रात के 1 से लेके 2:30 बजे तक मेरे को बिल्कुल ऐसे डर डर रहता है, बीच में नींद खुल जानी। मैं सुबह जल्दी उठ के पूजा करता हूँ 4 बजे, तो वो मेरे को डिस्टर्बेंस करती है उस चीज़ में। तो उस चीज़ में मेरे को गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, वो मैं सुनाऊंगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। गुरुजी आते हैं सपने में मेरे, मैं एक सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता हूँ, तो उसमें एक कमरा आता है। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पता नहीं किसके घर होता हूँ मैं, किसी घर के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता हूँ, उनके ऊपर छत की तरफ जा रहा होता है। तो एक कमरा होता है साइड पे, तो गुरुजी वहाँ पे मेरे को दिखती हैं। उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, वही जो लॉन्ग कपड़े डाले होते हैं उन्होंने। तो अपनी गद्दी जो उनके बड़े मंदिर में, दिल्ली में बड़े मंदिर में जो गद्दी रखी हुई है, वही गद्दी उनकी सेम वहीं पर मेरे को कमरे में दिखती है। और गुरुजी उनकी तरफ, गद्दी की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं और कुछ हाथों से कुछ कर रहे होते हैं। तो मैं जैसे ही उनके पास जाने लगता हूँ, उसी टाइम मेरा नींद खुल जाती है फटाफट। तो वो उस टाइम मिडनाइट होती है, रात के पता नहीं क्या टाइम हो रहा होता है। तो उसी टाइम पे ही मेरे वो सपने जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स की थी गुरुजी ने। मुझे जो लगता है कि गुरुजी ने उस गंदी चीज़ को अपनी गद्दी के साथ ही बांध दिया। तो उसके बाद मेरे को वो ख़तरनाक जो गंदे सपने आते थे वो नहीं आते बिल्कुल भी। गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि तेरी परेशानी कट दी मैंने। दूसरा सत्संग ये है कि मैं गुरुजी से जब उनका मंत्र जाप करता हूँ या पूजा करता हूँ, तो तब उनसे मैं यही सोच रहा था, मैंने उनको बोला नहीं था कि काश आप फिज़िकल फॉर्म में होते तो मैं आपके पास बैठता, आपकी सेवा करता, आपके चरण दबाता। तो क्योंकि मैंने बड़े सत्संग सुने हैं कि जो अपना सत्संग बड़े सारे लोग सुनाते हैं, तो मैं आपके पास बैठ के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो कृपा करके काश कुछ ऐसा चमत्कार होए कि जो मैं सेवा कर सकूँ आपकी, कोई सत्संग आए आपका या कुछ भी आए। तो गुरुजी का फिर मैसेज आता है मेरे को उसी टाइम पर ही कि तेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग कराने जा रहा हूँ मैं, कि तूने उस सत्संग में अपना भाग देना है। अब तूने सत्संग सुनाना है अपनी प्यारी संगत को। फिर उसी रात मेरे को सपना आता है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में। मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का।
कि गुरुजी के जो मेरा घर पूजा रूम है उसी के बीच में ही जो मेरा स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ है, उसी स्वरूप के ऊपर सिर के ऊपर से शहद की वर्षा हो रही होती है। जैसे शिवजी जी के गंगा मैया सिर के ऊपर से बहती हैं, वैसी शहद उनके सिर के ऊपर से बह रहा होता है गुरुजी के। तो मैं कटोरियाँ भर भर के शहद इकट्ठा कर रहा होता हूँ कि गुरुजी ने दर्शन दे दिए, गुरुजी ने शहद की वर्षा कर दी। पूरा मंदिर शहद शहद हो जाता है बिल्कुल, इतनी मधुर खुशबुओं से। और गुरुजी शर्मा रहे होते हैं उस रूप के अंदर। और फिर दोपहर को मेरे को सपना आता है, मैं दोबारा सो जाता हूँ 12 बजे। तो उसी के बीच में मेरे को सपना आता है कि गुरुजी साक्षात किसी के घर में जाता हूँ मैं, बैठी होती हैं वहाँ पे, एक चटाई नीचे से बिछाई होती है बहुत लंबी सी गद्दे की, तो उस पर बैठे होते हैं। ऑरेंज कलर के उन्होंने वस्त्र पहने होते हैं गुरुजी ने, तो सिर पे भी ऑरेंज कलर का कोई ऐसे हैंकी टाइप बांधा होता है, तो बीच का फेस दिख रहा होता है। तो पहचाने ही नहीं जा रहे थे वो कि गुरुजी हैं तो क्या कोई और संत हैं। तो मैंने सोचा कोई और संत है, तो मेरे मम्मी पापा भी साथ होते हैं। ये सपना है जो मैंने देखा, गुरुजी ने बताया मेरे को इस बारे में। तो मैं उनके पास बैठता हूँ, कोई लंगर प्रसाद हो रहा होता है, पता नहीं क्या हो रहा होता है, वो खा रहे होते हैं सारे, तो मैं बैठा होता हूँ उनके पास। तो मैं बैठा होता हूँ उनके पास, तो उनसे बातें करता हूँ। वो बातें मुझे भूल गई हैं, याद नहीं है, तो मैं बातें करता हूँ उनसे। और पता नहीं क्या होता है कि गुरुजी मेरे को अपने पास बिल्कुल बैठा के, तो मैं उनके चरण दबाने शुरू कर देता हूँ। और उनके चरण इतने सॉफ्ट थे कि मैं कैसे बताऊँ आपको, इतने सॉफ्ट से लग रहा था जेली पकड़ी हुई है मैंने, इतने सॉफ्ट चरण। और इतनी मधुर खुशबुएं उनसे आ रही थी, ऐसे जैसे गुलाब के बगीचे में खड़ा हुआ हूँ मैं। इतने ज़्यादा मधुर उस टाइम था कि मेरे को सपने में रोना आ रहा था। फिर मैं लंगर प्रसाद भी खाता हूँ, पता नहीं वो मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, मगर जब गुरुजी से मैं चरण दबा रहा था तब वो बातें करते हैं मेरे से कि मेन बात ये की थी कि तूने किसी पे विश्वास नहीं करना है, तू सर किसी पे विश्वास कर लेता है, विश्वास नहीं करना है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है, अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है, अपने अच्छी रंग से पढ़ाई लिखाई करनी है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है। बस ये थोड़ी बातें याद रहती हैं मेरे को। और एंड में वो मूली का कुछ गांठ बना के कुछ ऐसे गोल सा ऐसे धागा टाइप ऐसे गले में माला टाइप मेरे को दे देते हैं, पहना देते हैं मेरे को खुद अपने हाथों से। तो फिर वो उसके बाद एंड में बोलती है, जा ऐश कर सदा वास्ते तेरा कल्याण कर देता। तो वो उसके बाद मेरे को पता चलता है कि ये तो गुरुजी थे, साक्षात गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए थे, मेरे से चरण दबाए, उन्होंने मेरे से बातें करवाई, जो मैंने बोला उनको सेवा की मैंने उनकी। तो उसी टाइम पे मेरी नींद खुलती है, तो मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ, क्या पता दोबारा गुरुजी के दर्शन हो जाए, फिर से गुरुजी आ जाए। मगर वो मेरे को पता चला कि गुरुजी वही थे, गुरुजी जो मेरे सपने में आए। उन्होंने मेरी अरदास जो थी वो कबूल की, उन्होंने मेरे को टेंशन फ्री कर दिया उस गंदी बुरी चीज़ से भी। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए कर दी। मेरे पेपर्स में चल रहे हैं अभी, तो उन पेपर्स में मेरा बड़ा साथ देते हैं, हर वक्त मेरे को मोटिवेशन देते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस मंत्र जाप कर, सबसे पहले काम शुरू करने से पहले मंत्र जाप किया कर, तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, तेरा प्यो बैठा हुआ है तेरे लिए। तो ऐसे ऐसे गुरुजी मैसेज देते हैं। फ़ोन में भी मेरे मैसेजेस नहीं आते थे, वो यूट्यूब पे मैं यूट्यूब ही देखता हूँ खाली, मैं फ़ेसबुक चलाता नहीं हूँ, ना इंस्टाग्राम, कोई चीज़ नहीं चलाता हूँ। तो उसमें यूट्यूब पे अपने आप ही उनके मैसेजेस शुरू हो गए मेरे को आने गुरुजी के। मैं गुरुजी से ही विनती करता था कि गुरुजी मेरे को किसी ग्रुप में ऐड नहीं किया हुआ, किसी चीज़ कोई सोर्स नहीं है कि मैं आपसे किससे कैसे बात करूँ, कैसे आपके मैसेजेस लूँ। तो वो मैसेजेस गुरुजी ने अपने आप ही करिश्मा कर दिया। और अभी भी मैं जब बैठा हुआ हूँ, ये आपको सत्संग सुना रहा हूँ, ये अभी भी मेरे को मधुर खुशबू आ रही है गुलाब की, कि गुरुजी अभी सामने मेरे पास बैठे हुए हैं कि तो पुत्र तू सत्संग सुना मेरे प्यारी संगत को। तो आप सभी संगत को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मैं।